चाहेंगे कि हमारी मीटिंग जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो, और हम लंबी बात जो है कम करें, या हम इसको आधा घंटे से पौन घंटे की रख सकते हैं। वीक में फिर एक बार रखा जाए, क्योंकि हर दिन ये संभव नहीं है कि इतनी लंबी बात की जा सके। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अभी नए जुड़े हुए हैं, राजू भी को मैं देख पा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के क्या प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें लोगों को जोड़ने से ज़्यादा जिन लोगों को जोड़ें वो ऊर्जावान होना चाहिए, और यदि वो ऊर्जावान होंगे तो हम उनको सही मायने में प्रेरित कर पाएंगे, क्योंकि ये चेन रिएक्शन कम नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर दिलीप, आपके चेहरे लाइट जो है आपके पीछे है, लाइट आपके मुंह पे होना चाहिए। हाँ लाइट। हाँ, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग के ठीक है ना सर। आपके जहन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछें, और इसके बाद हम इस मीटिंग को समाप्त नहीं करेंगे। सर, नहीं डॉक्टर दिलीप, सर, आगे बताइए सर। तो आप कुछ सर, कुछ प्रश्न, पूछना नहीं है सर, आगे बताइए सर। आपको पूरी बात समझ में आ गई है क्या? आपको जो है पूरी बात समझ में आ गई है कि हमें लोगों को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, एनर्जाइज करना है, और ऐसे लोगों जी को सर। जोड़ना जी है, सर। उनको हमें जी सर। हमें उनको कृत संकल्पित करना है। वो उनमें उनका संकल्प ओके। ये होना चाहिए कि उन्हें 3 ऑप्शन आप दे दीजिए। पहला ऑप्शन ये है कि वो 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ें, टोटल 90 लोगों को जोड़ना है। जिनको वो जोड़ेंगे वो ये बात ध्यान रखे कि उसे आगे चल के 10-10 लोगों को जोड़ना है, नंबर 1। दूसरी बात ध्यान, ओके सर। और दूसरा इसमें ऑप्शन है कि जो 10 लोगों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं एक दिन में, वो इस चीज़ को 90 दिन तक विस्तारित कर दें। इसका मतलब है जी कि सर। हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ें, तो फिर ये कार्यक्रम 9 दिन की बजाय 90 दिन तक चलेगा। यदि वो भी किसी के लिए कठिन पड़ रहा है तो उसे 2 दिन में एक व्यक्ति जोड़ना है, हर अल्टरनेट डे कम से कम एक व्यक्ति जोड़ना चाहिए। तब उसका ये कार्य जो है 180 दिन तक विस्तारित हो जाएगा। तो इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी सोच रहे हैं वो उनको जोड़े, नंबर 1। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये बात की है कि आप जो है अपने आसपास जो दूसरे संगठन हैं उनके प्रभारी से बात करें, उनको ऊर्जाकृत करें, और यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जो है हम वो करें, हम उनको ओके। कहना चाहिए कि उनको मोटिवेट करें, और किसी कारण से यदि वैसा नहीं हो पा रहा है तो हम जो है उनको जो है अपने से सीनियर व्यक्ति को, आप मुझसे उनसे वार्तालाप करा सकते हैं, हम उनको एनर्जाइज करेंगे, हम उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे। लिहाजा हर वो व्यक्ति जो देश हित में काम कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो समाज सेवा कर रहा है, हर व्यक्ति का समाज सेवा करने का अपना अंदाज होगा। वो अपने सामर्थ्य, अपनी सोच, अपनी शक्ति के हिसाब से अच्छा करना चाहता है, और हमें उसके इस कार्य में दखल नहीं देना है, उसको प्रोत्साहन देना है, और उसको जोड़कर एक संयुक्त ऊर्जा पैदा करना है। और उस संयुक्त ऊर्जा के माध्यम से हमें पहले अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को विवश करना है कि वो जुड़े, और वो कहना चाहिए कि वो जुड़े, और उनके प्रभाव क्षेत्र में जो ऊर्जावान लोग हैं उनको जोड़ा जाए। ये एक बहुत जी सर। महत्वपूर्ण बात है।
जिसको हमें समझना होगा, राइट। तो मिस्टर चोपड़ा का बार बार मैं देख रहा हूँ कि वो दिखाई दे रहे हैं, फिर वो यहाँ सामने नहीं दिख पाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है क्या कि आपको डायरेक्ट अपने प्रभाव के लोगों को जोड़ना है, और जिन संस्थाओं को आप लोग अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर दें, जब आप बोलना चाहें तभी माइक्रोफोन को ऑन करें। मिस्टर दिलीप प्रजापति, जी आप भी अपने माइक्रोफोन को हाँ ऑफ। हाँ सर, मैं ये नहीं सर, उसको वो डिटेल डाला था ना सर, उन्होंने हमको बताया कि डॉक्टर साहब ये फर्जी काम हुआ है। हम कहे नहीं, अगर वीडियो कॉल पर हमने आपका मीटिंग भी डाला, 9 बजे से मीटिंग होती है सर, उनकी बात तो आपको समझिए, नॉलेज कीजिए, तब आप हमसे जुड़िए। क्या हाँ तो हाँ, कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, पास अदर नहीं है। नहीं 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 नहीं, उनकी अलग से मीटिंग कराइए, अलग से बात कराइए। या उनको, आपको लगता है कि आप उनको रोप इन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो जी है आपसे प्रभावित किसी कारण से नहीं हो रहे हैं, तो आप उनका जी नाम नंबर के साथ, ये संस्था है, ये इनका नाम नंबर है, और कोई दूसरा जी व्यक्ति जो है उनसे बात कर सकता है जो ज़्यादा सीनियर होगा, तो उसका असर पड़ेगा, जी राइट। जी सर। तो धनंजय नमस्कार त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, और सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी आपका जी वीडियो अभी ऑन नहीं हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि मिस्टर चोपड़ा भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज मालूम नहीं क्या हो रहा है, लोग बाग जुड़ नहीं पा रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा, एक बार फिर से ट्राई करें, आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? मिस्टर चोपड़ा, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से प्रयास करिए आप। तारिक राम जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, हेलो। सुरेंद्र शर्मा जी को भी मैं देख पा रहा हूँ। जी सर। तो आप लोग जुड़ने की कोशिश करिए। जी सर, जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं अभी जुड़ रहे हैं वो शायद सुन रहे होंगे सर। हाँ, 11 लोग और हैं। नहीं, हम देख रहे हैं कि मिस्टर चोपड़ा जो है बार बार कोशिश कर रहे हैं, और मैं उनको अब जुड़ गए हैं। यस। जी सर। तो कल भी अपन लोगों ने ये इसका बात कही थी सर, कि इस मीटिंग को अपन जल्दी समाप्त करेंगे, तो मैं ये चाहूँगा कि अब मैं नहीं बोलूँगा, मेरा बहुत सारा जो है वीडियो ऑडियो ऑलरेडी जी सर। अवेलेबल हैं, और मैं जो लोगों से बात भी करता हूँ उस बात को भी मैं अपलोड करता हूँ। तो अभी जैसे चोपड़ा जी से भी बात हुई तो वो भी अपलोड हुई है, सभी लोगों से जो बात हुई है वो अपलोड हुई है। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को अपन 5-7 मिनट में समेटें, तो हर व्यक्ति अपनी बात जो है ना 1 मिनट में रखे, और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो प्रश्न रखे। और एक चीज़ हम सबको ध्यान में रखना है कि जिन लोगों को हम जोड़ रहे हैं उनसे बातचीत करना है, अपन को ये देखना है कि वो कितने लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जो लक्ष्य जो है आपने अपने लिए रखा है, आपने जिन लोगों को जोड़ा है वो आपकी उन एनर्जी से जुड़े हैं, उन्हें आपने संकल्प दिलाया है। यदि उन्होंने वो तीनों में से कोई एक संकल्प लिया है, तो मुझे लगता है कि आप जोड़ते वक्त उनको वेलकम एड्रेस में लिखें कि मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपने इस संकल्प से आप जुड़े हैं, और ये संकल्प आपका ये है, राइट। तो उसमें जैसे 3 ऑप्शन हैं, या तो आप 10 लोगों को 9 दिन में जोड़ें, राइट। दूसरा ऑप्शन जो अपन ने अभी कल क्रिएट किया था कि आप एक व्यक्ति को हर दिन जोड़ें, लेकिन फिर आप 90 दिन में जोड़ें। और तीसरा अपन ने ऑप्शन दिया था कि आप इसके बाद बिजी हैं और कम एनर्जी से काम कर रहे हैं, तो अल्टरनेट डे में कम से कम एक व्यक्ति को जोड़ें। उस केस में आपको 180 दिन लगेंगे। मैं चाहूँगा कि इसको 10 लोगों को एक साथ जोड़ने वाला सबसे अच्छा है, और लोगों को संकल्प दिलाया जाए और संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जाए। क्योंकि इससे जो लाभ होने वाला है वो बड़ा लाभ है।
बात आप समझ रहे हैं? सर आपसे बिल्कुल सहमत है। इससे आगे आने वाले समय में बहुत ही कुछ अच्छा लाभ होगा। ओके, तो आप लोगों के जहन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए। ये मिस्टर चोपड़ा का कहना था कि वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, कांट हियर मी लिख रहे थे वो। और मंगल, अच्छा, ये कहीं पे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, तो जहाँ बच्चा हो वहाँ पर आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ रख लीजिए। जी सर, मेरे बच्चे है परेशान कर रहे हैं। तो आप अपना थोड़ा सा माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, जिससे कि वो आवाज़ जो है ना यहाँ नहीं पहुँचेगी। और माइक्रोफोन ऑफ करने के लिए आपको नीचे की तरफ जो है माइक्रोफोन दिखता है आपका, माइक इज ऑन, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो माइक ऑफ हो जाएगा। हाँ सर, बताइए और आगे। हाँ, तो जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप जो है कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न सर आगे पूछिए। बताइए सर। जी, दिलीप जी कुछ कहना चाहते हैं आप? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज़ कट रही है? जी, अच्छा, तो ये यहाँ कोई कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो क्या? हाँ, वैसे तो हमारा दिलीप जी को आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई टेक्निकल इश्यू हो, या मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर निकल के फिर जो है दोबारा कुछ करता हूँ। आई डोंट नो। तो मेरी आवाज़ अब आपको कुछ सुनाई दे रही है क्या? सुनाई दे रही है जी, सर? मगर किसी लेडी की आवाज भी आ रही है सर। लेडी की तो यहाँ कोई लेडी तो नहीं है, वो आप लोगों की तरफ से ही आ रही होगी। नहीं, मैं तो अकेला बैठा हूँ सर। तो किसी दूसरे के उस पे आ रही होगी। धनंजय का साहब का माइक ऑन है, शायद वहाँ से आ रही हो, और आई डोंट नो कहाँ से आ रही है। एनीवे, इट्स नॉट इशू। तो आप लोग एक प्रश्न हमको जो है मिस्टर मंगलदीप नागौरी जी पूछना चाहते हैं कि 1861 के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर मंगलदीप? पहले तो मेरे तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम जी। हमारा एक संगठन है सर, अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन, ओके। जिसमें हम पुलिस वालों के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, यही समझ लीजिए। 1861 पुलिस एक्ट को हटवाने के लिए मांग कर रहे हैं। आपकी मांग जो है सरकार क्यों माने? सरकार को 1861 के माध्यम से वो पुलिस मिली है जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को कूटने के लिए, उनको जो है अपने पकड़ में रखने के लिए, और 1857 की क्रांति के बाद जो हालात हुए थे उनको जो है ना कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस दी थी, अब वही पुलिस जो है आज के राजनेताओं को अवेलेबल है। तो ऐसी पुलिस को कोई नहीं बदलना चाहता है। इसके बीच में इतनी सारी कमेटी और कमीशन गठित किए गए जिनकी अनुशंसाएं लागू नहीं की गई, और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया था जिसको 7 बिंदु का जजमेंट था, लेकिन उसका जो है एक भी चीज़ जो है ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। 2006 में ये अपेक्षा की गई थी कि पुलिस जो है इन 7 बिंदुओं के आधार पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त हो जाएगी। ज़मीनी हालात इसके जस्ट अपोजिट है। आज एक सिपाही से लेके डीजी पॉलिटिकल मेहरबानी में पोस्ट हो रहा है, और पॉलिटिकल मेहरबानी में ही वो अपने पद पर बना रह सकता है, और नेताओं का कंट्रोल जो है फुल और कंप्लीट हो गया है। तो इंटरफेरेंस की जगह उल्टा हो गया है, कंप्लीट कंट्रोल हो गया है। कैन यू दैट? चलो, तो हाँ, वही सर, हमारा भी क्या है कि हमारे 6 डिमांडें जो हैं कि 1861 को सुनने के लिए मिस्टर मंगलदीप, आपकी डिमांड सुनने के लिए कोई खाली नहीं है जी। आपकी डिमांड क्यों सुनी जाए? हाँ, आपकी डिमांड क्यों सुनी जाए? गुलामों की डिमांड नहीं सुनी जाती है। नहीं सुनी जाती, सही आप है। एक गुलाम हैं, और आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं। जिसको आप वोट दे के चुनते हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है।
वो पॉलिटिकल जी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। वैसी स्थिति जी में आप ये मुझे केवल छोटी सी बात बता दीजिए कि वो गुलामों जी। की बात क्यों सुने, जिसके हाँ, ये वोट से तो वो जीतते हैं, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो रिप्रेजेंट एक पॉलिटिकल नहीं पार्टी करते। को करते हैं। लिहाजा जी आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब उन्हें आप बात मानने के लिए विवश कर पाएंगे, नंबर वन। और दूसरी बात आपकी तब सुनी जाएगी जब आप जो है उनको पराजित करके पार्लियामेंट के मंदिर में खुद पहुंच जी जाएंगे। अब आप पार्लियामेंट के मंदिर में खुद पहुंचने की आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपकी 3000 पार्टियां हैं, आपके ढेर सारे छोटे 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 अच्छे काम करने वाले समूह बने हुए हैं, राइट। अब ये छोटे छोटे जो जी समूह हैं जो अपने आप में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जी वो अपने आप में अकेले किसी भी काम करने की स्थिति में नहीं है, औकात में नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, राइट। तो जो एनर्जी मॉडल बनाया जी गया है वो इसी बात का बनाया गया है कि आप लोगों को जोड़िए, उनसे बात करिए। यदि आपको लगता है कि वो जो है आपके एनर्जी लेवल से एक थोड़े आपकी आ रही है। एक मिनट, मंगलदीप जी, जी हाँ हाँ बोलिए। पुलिस सेवा संगठन से हाँ हाँ मैं भी उत्तर प्रदेश सचिव हूँ, और मैंने ये देखा है कि संगठन अकेला जी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा है पुलिस सेवा, नहीं पर मगर हम अब देखते हैं क्या है कि जो पदाधिकारी ध्यान नहीं देवन वगैरह देने में लेट हो रहे हैं। अपने 2-3 अभी और 2-4-6 दिन में विधायक और कृषि मंत्री को भी देना है ज्ञापन। उसके बाद अगले महीने का सिलसिला मुख्यमंत्री आवास पर रहेगा। आप जो भी बिल्कुल कर आप रहे जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत आप हूँ, जो भी कर मगर रहे वो हैं, आपको एक आश्वासन दे देंगे और आश्वासन से आप खुश हो जाएंगे, हाँ क्योंकि सरकार को ही नैतिकता पे आधार पे फैसला लेना है, वो फैसला लेगी नहीं, हाँ है ना। तो अभी आप इस संगठन से हम लोग जुड़े हैं, तो ये संगठन इन्हीं सब विसंगतियों को दूर करने के लिए कोशिश कर रहा है। जी जो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है, हाँ तो हम उसमें अपने हाथ में आने वाले टाइम में कोशिश करके हम उस ताकत को अपने हाथ में लेके इन सब विसंगतियों को दूर कर पाए। हाँ ऐसा ये संगठन का उद्देश्य है। उद्देश्य हाँ नहीं अब ये हमारे सर की कुछ YouTube पे क्लासेस हैं, जी आप रेगुलर उन्हें सुनिएगा। मंगलदीप जी, जी आग्रह करता हूँ आप उन्हें एक बार सुनिएगा जरूर। जी भाई साहब। नहीं वही चीजें हैं क्योंकि देखिए यदि कॉमन मैन पावर मैन में आता है तो वो तभी आता है कि जब लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहता है। भाई संगठन के कुछ पदाधिकारियों का सपोर्ट रहता है कि भाई यहाँ चलो कुछ करते हैं, या फिर कुछ आला अधिकारी अफसर जो रहते हैं उनका सपोर्ट रहता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो भैया, हमारे तरफ से आपको बढ़िया है करो। हैं मैथिली शरण सर जी हैं हमारे साथ, आप उससे की चिंता ना करिएगा। मैं भी देखिए मैं भी वरिष्ठ मैं आपको इसको एकदम डिफरेंट एंगल से बात समझाता हूँ। जी भूतकाल में जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ तो हमारे लोगों ने उन आसुरी शक्तियों का सामना नहीं कर पाया। उन्हें आसुरी शक्तियों का सामना करने के लिए तपस्या करना पड़ी, और अपनी जी तपस्या से ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं को प्रसन्न किया, उनसे जी अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त किए, और जी देवी देवताओं से प्राप्त अस्त्र शस्त्र और वरदानों के माध्यम से उन्होंने आसुरी शक्तियों को हरा पाया। अब जी यही मूल मंत्र हमको याद रखना है कि यदि हम में से छोटे मोटे ग्रुप बना के छोटे मोटी पार्टी बनाकर बिना तपस्या के, बिना जो है अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त किए हुए यदि आप जी लड़ने जाएंगे
तो ये आपको जो है फिनिश कर देंगे। फिनिश कर और यदि देंगे। आपको नहीं फिनिश करेंगे तो आप बने रहेंगे, लेकिन आपके हाँ रहने ना रहने से ब्रह्मांड हाँ, में कोई संबंध नहीं। ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहते हैं कि नक्कार खाने में तू की आवाज, तो आपकी तू की आवाज जो है वो कोई सुनने वाला नहीं है। अब नहीं है। आपके नहीं पास केवल एक ही विकल्प है कि जी तपस्या करें, और वो तपस्या क्या है? जो ऊर्जा मॉडल है वो तपस्या है। वो कह जी रहा है कि हम जुड़ेंगे और दूसरे लोगों को ऊर्जाकृत के अपने जोड़ेंगे। साथ जोड़ेंगे। नंबर 1। अब आपकी सोच थोड़ी सी सीमित है, जितने लोगों तक जी आप पहुंच पाते हैं उसमें देर लग सकती है। तो जी सभी लोगों को समाहित किया जाए, ये ब्रह्म तपस्या हो जाएगी, राइट? जी इसका मतलब जी है कि जो लोग 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लगे हुए हैं और उन्होंने हाँ एक अपना आभा मंडल, एक अपना विश्वास बना लिया है, यदि इन जी लोगों को भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि हाँ उनका मकसद भी, तरीका जो भी हो, सोच जो हाँ भी हो, उनका तरीका यही है कि किसी ना किसी की मदद करना, देश को मजबूत करना, देश में जी अच्छी व्यवस्था स्थापित करना, और हर कोई अपने अपने तरीके से वैसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जी राइट? जी तो शालिक राम जी जुड़ गए हैं। शालिक राम जी को जैन हम सर। नमस्कार करते हैं। और जैन सर। ये बात तो हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के साथ साथ ये होमवर्क करें कि और कौन कौन से संगठन हैं जहां लोगों ने 10-15 साल तपस्या की है, और उनकी जी तपस्या के कारण वो एक एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित कर पाए हैं। यदि वो अपना काम करते रहें, हम उनके काम में इंटरफियर नहीं करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे और उनकी सकारात्मकता बढ़ा के शायद उनका ही आउटपुट इम्प्रूव कर देंगे, और उन्हें बाहर से ये शक्ति बढ़ेगी कि उनके साथ जो है इतने सारे करोड़ लोग और भी जो है जुड़े हुए हैं जो उनको समर्थन देते हैं। तो हमें उनको जोड़ना पड़ेगा। इस जोड़ने की कड़ी में हमें चाहे कितनी भी दिक्कत करना पड़े, वो दिक्कत हमें सहना ही पड़ेगी। और एक चीज़ आप लोग बड़ी उससे गहराई से समझ लीजिए कि कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो अब तक सभी लोग इतनी बार मूर्ख बन चुके हैं कि यदि आप किसी से बात करेंगे तो वो सहसा आपकी बात नहीं मानेगा। नंबर 1, वो कोई भी जो काम भी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसे लगता है कि शायद यही एक तरीका है मंजिल हासिल करने का। तो हमें उसका समर्थन करना है, और उसके समर्थन के साथ साथ जो है उसे एनर्जी लेवल पर जोड़ देना है। ये बार बार हम एनर्जी लेवल पे बात जो करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो वो भौतिक एक्टिविटी कर रहा है उससे हम इंटरफियर नहीं करेंगे, वो अपनी भौतिक एक्टिविटीज़ को एज इट इज जारी रखे, राइट? और भौतिक एक्टिविटीज़ को जारी रखकर वो एनर्जी लेवल पे जुड़ गया, तो एनर्जी लेवल का काम क्या रहेगा? एक तो ये कि एनर्जी की जो सामूहिक ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। यदि हम 1 लाख हैं और यदि हम 1 करोड़ हैं तो एनर्जी लेवल में 100 गुना का फ़र्क पड़ गया है। यदि हम 10 करोड़ हो गए हैं और 1 लाख हैं तो 1 लाख और 10 करोड़ में 1000 गुना का फ़र्क है। तो इस तरीके से हम एनर्जी लेवल पर जो है यदि सब लोगों को साथ में जोड़ लें, फिजिकल लेवल पे वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो करते रहें, और ये जुड़ाव के कारण जो शक्ति पड़ेगी उससे वो अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और हम जो है दूर से जो ना जुड़ाव से एक सामूहिक जो है ऊर्जा के कारण, जब हम थाली बजाएंगे, और उसे थाली मत मानिए, उसे शंखनाद मानिए, तो जब हम शंखनाद करेंगे, जब हम दीपक जलाएंगे, दीपक जलाना यहाँ पर प्रकाशित करने को द्योतक है, जागरूक करने से द्योतक है। जो अभी हमारा अंधकार है मन में उसको दूर करने से जो है ना का द्योतक है। और उसके साथ हम जो वीडियो चलाएंगे, उस वीडियो के माध्यम से हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि को पहले विनय प्रार्थना करेंगे,
फिर नहीं मानेगा तो भर्त्सना करके या जो भी तरीका है उस तरीके से उन्हें विवश करेंगे। और अंतोगत्वा ये धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा। तो हमें मानसिक रूप पे सामूहिक तरीके से पराजित करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। इसमें किसी तरीके का संकोच या किसी तरीके का जो है ना हम मिस करें अपने वर्ड्स को, तो उससे काम नहीं बनेगा। सालिग्राम जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? कुछ नहीं सर, आपने जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। आपका जो एक एक शब्द सुन रहा है सर, कोई तो बात नहीं। ये मालदीव साहब को केवल आप वो सुना दीजिए तो ये मान जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, रामचंद्र जी ने जब सुनाया था वो, विनय न मानत जल बिना मानत जनत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोच तब भय बिन होत न प्रीत। तो साहब मालदीव जी, ये जब तक भय पैदा नहीं करेंगे ये आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। एक ही लाइन का जवाब है आपके पास बस। अब आपको भय कहाँ से पैदा करना है वो हमारे त्यागी जी ने बता दिया और गुप्ता जी ने भी बता दिया जी। अब आप समझ गए होंगे। नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप सभी बंधुओं की बात से सहमत हो। लेकिन देखिए, सहमत से काम नहीं चलेगा। एक ही रास्ता है, तपस्या करके जो है अस्त्र हाँ, शस्त्र और जी, वरदान 9 दिन प्राप्त में करना 10 लोगों होंगे। को जोड़ना होगा जी। सर ये सब काम सेक्रीफाइस जैसे संगठन, जैसे हमारा पुलिस संगठन है, पुलिस संगठन के लोगों को अगर हम इसमें मोटिवेट करके जोड़ देते हैं तब एक ताकत बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि ठीक है, ठीक है सर, 100% थोड़ा सा नहीं, मैं इसमें जो धनंजय जी ने मैं राजू जी से पूछना चाहता हूँ। राजू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं सर, आगे बढ़िए, हो गया वो समझ गए। संशोधित करना चाहता हूँ, आप लोगों को जोड़ेंगे तो इससे काम नहीं बनेगा। आप लोगों को संकल्प के साथ जोड़ें। एनर्जाइज करना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक संकल्प होना चाहिए। और जब आप जोड़ें तो उनको वेलकम करिए और उसमें लिखिए कि इन्होंने क्या संकल्प लिया है। तो जिसके रेफरेंस से जो जुड़ रहा है तो उसमें नीचे आ जाता है कि वो उसके रेफरेंस से जुड़ रहा है। वो व्यक्ति अपने कमेंट में लिखे कि मैं इनका स्वागत करता हूँ और मैं इनका जो है ना साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ये संकल्प लिया है। मैं जो है ना इनसे प्रार्थना करूँगा कि ये अपने संकल्प को याद रखें और संकल्प के हिसाब से कार्रवाई करें। और फिर प्रतिदिन उनको वो संकल्प याद दिलाना है कि आपने संकल्प लिया था कि हम 10 लोगों को एक दिन में जोड़ेंगे, या हम एक दिन में एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, या 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। ये 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपको अपना 9 दिन में ही काम बन जाएगा आपका। दूसरे ऑप्शन में आपको 90 दिन तक जो है ना समय लगाना पड़ेगा। और तीसरे ऑप्शन में आपको 180 दिन का समय लगाना पड़ेगा। और तीनों ऑप्शन में केवल आप 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं, आप तभी जोड़िए जब आप उनको ऊर्जाकृत करके संकल्पित कर पाते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि वो ग्रुप में आके बैठ जाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी ऊर्जा 0 होगी। तो 0 ऊर्जा के व्यक्ति चंद्रगुप्त नहीं बन सकते हैं। तो हमें ऊर्जावान चंद्रगुप्त का चाहिए। और जो चाणक्य वाली चीज़ें हैं, वो आपने ये बात महसूस की होगी कि उन्हें ऑलरेडी काफ़ी कुछ निर्मित कर लिया गया है। और वो टेक्नोलॉजी, सर आप नहीं हैं, वो आप हैं ही नहीं। हमने आपको उपाधि दे रखी है चाणक्य वाली, वो सर आप हैं। आप नहीं, हम सभी हैं सर। हम लोग सामूहिक चाणक्य हैं। और हम लोग सामूहिक तौर पर वो टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं, वो नियम कानून के ड्राफ्ट बना रहे हैं, जिससे चंद्रगुप्त को दिक्कत ना हो। चंद्रगुप्त को तो काम करना है और डे 1 से काम करना है। पहले एनर्जी के रूप में काम करना है, फिर उसे व्यवहारित करके नियम कानून का सेप देने में करना है। और ये परिवर्तन तो अवश्य संभावी है। आएगा सर, परिवर्तन होगा। लेकिन ये तभी आएगा जब आप तपस्या करेंगे। तपस्या बिल्कुल। ये तभी आएगा जब आप वरदान प्राप्त करेंगे। और डेमोक्रेसी की तपस्या यही है
कि अपने प्रभाव क्षेत्र की ऊर्जामान लोहा को जोड़िए और जो आपके रास्ते में पत्थर आए तो पत्थर की जो मैंने व्याख्या दी है उसे समझ लीजिए, उससे आप हताश नहीं होंगे। और ये भी समझिए कि ये पत्थर आगे चल के पत्थर नहीं रहेंगे, नहीं रहे। सामूहिक ऊर्जा से वो ऊर्जाकृत होंगे, एक ओवरनाइट वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे, राइट। लेकिन उनके मार्ग में एक बाधा बाद में आएगी, क्योंकि उनके पास जो है प्रतिष्ठा पॉइंट में वो पिछड़ जाएंगे, राइट। तो वो प्रतिष्ठा पॉइंट में पिछड़ने के कारण उन्हें यदि उन्होंने बहुत एनर्जी लगा के वो प्रतिष्ठा पॉइंट की प्रतिपूर्ति नहीं की तो फिर वो उन्हें जिम्मेवारियां मिलने में और बाकी चीज़ें मिलने में वो पीछे रह जाएंगे। तो जो आपको अभी एडवांटेज मिला है वो उसका सही निर्वहन यही है कि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ें। तो सालिक राम जी, हाँ सर, आप कुछ कहिए, फिर इसके बाद जो है अपन लोगों ने इनको समझा दिया है। और जो राजू जी हैं यदि ये भी कुछ कहना चाहें तो ये भी कहें कुछ। ये वर्दी में इनकी फोटो में देख रहा हूँ। हाँ सर, बोले तो अच्छा लगेगा। वो सुन नहीं पा, उन्होंने अपना माइक सुन तो रहे होंगे, बोल नहीं रहे। हाँ, उन्होंने अपना माइक ऑफ करके रखा है। हाँ। और एक विचित्र चीज में देख रहा था कि धनंजय का माइक ऑफ था लेकिन उनकी आवाज आ रही थी। आई डोंट नो। अभी हाँ, यस यस यस। हाँ सर मैं ज्यादा नहीं, वो आपसे एक बार बात हुई थी अभी। ये सिस्टम में थोड़ा सा चेक करें, ये रेफर से कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रैक्टिकली भी देखने को मिल रहा है कि रेफरेंस नहीं आएगा तो जो आपने अभी 10% उसको बेनिफिट देने की बात आ रही है। अभी वो हमारी सलाह टेक्निकल टीम तक पहुंच गई है। नहीं वो नहीं बात हो रही। लेकिन वो तो ये अपडेट नहीं हुई है। जब वो अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे। तो अभी तो जो ओल्ड सिस्टम है उसी पे काम चल रहा है, राइट। ओल्ड सिस्टम में थोड़ा टेक्निकल टीम को बोलिए कि अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो ठीक कर लें बस। नहीं लेकिन वो चेक कर लेंगे वो सब। हाँ, वो भी चेक कर ले, हम उनको बता देंगे कि जो है ना उसमें जो है, बल्कि एक काम और भी कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल्स को कहाँ से मार्क्स मिले उसका एक कैलकुलेशन शीट यदि उसको मिल जाएगी तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नहीं सर, मैं तो अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ। मैंने 10 आदमियों को रेफर किया हुआ है और 3 हम शो कर रहे हैं। बाकी हमने प्रैक्टिकली उन लोगों से बात की है कि भाई कैसे ज्वाइन किया था आपने। आपके रेफर से काम नहीं तो चलेगा। वो तो नहीं जब वो ज्वाइन कर लेंगे तब जो है आपका वो होगा। आपने सर ज्वाइन कर लिया, उनके कार्ड बन गए, 10 आदमी को तैयार है। नहीं तो उनके रेफरेंस लेकिन वो नहीं उनके रेफरेंस में किसका नाम आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा सर। तो इसका मतलब है कि नहीं इसका मतलब है कि वो आपके रेफरेंस से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा जो है ना दिमाग लगा दिया, उन्होंने सीधा ऐप को डाउनलोड करके और वो वैसे ही घुस गए हैं, राइट। उन्होंने जो तो वो जस्ट ए मिनट, उन्होंने यदि आपकी लिंक का यूज किया होता तो आपका नाम आता। अच्छा, तो वो लिंक मतलब उन्होंने डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके डाउनलोड करके उन्होंने क्राइम फ्री भारत खोज के वो दिया होगा और फिर वो मेरे लिए मेरे पास एक्सेप्टेंस के लिए आया होगा, क्योंकि जब तक फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक वो एंट्री इनको नहीं मिलेगी। ओके वो हो गया होगा। तो उसमें वो जुड़े तो हैं लेकिन फिर वो आपके रेफरेंस से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जिसके रेफरेंस से जुड़ते हैं उसका नाम आता है, नीचे आता है। तो वो 3 लोगों में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है उन 3 लोगों ने लिंक की बजाय किसी दूसरे तरीके से वो जुड़े हैं। वो सर हमारे इंजीनियरिंग ग्रुप है ना, सभी ऑफिसर्स लाइन के लोग हैं, वो सब टेक्निकल आदमी है, तो उन्होंने अपने टेक्निक यूज कर ली। नहीं, ऐप में जाके जो उन्होंने सीधा जो है फोटो में आपको डाउनलोड कर लिया, उसमें क्राइम फ्री भारत खोजा और उसको ज्वाइन कर लिया। क्राइम फ्री भारत जब ज्वाइन करने के लिए आया तो मेरे पास एक्सेप्टेंस के लिए आया, तो जो भी मुझसे एक्सेप्टेंस मांगता है मैं उसको दे देता हूँ। तो वो इस तरीके से वो जुड़ गए। अच्छा, चूंकि वो मेरी लिंक से भी नहीं जुड़े इसलिए मेरा नाम भी नहीं आ रहा उसमें। हाँ, वो किसी का नहीं आ रहा सर, वही तो मैं कह रहा था। नहीं, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया, हमारे रेफरेंस से वो नहीं आए हैं। तो चूंकि हमारे रेफरेंस से नहीं आए हैं तो वो फिर वो नल हो गया, मतलब वो किसी को पॉइंट नहीं मिले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और नुकसान होगा उसमें कि जब वो किसी को जोड़ेंगे तो उनको तो पॉइंट मिल जाएंगे लेकिन उसकी बाद की चेन को पॉइंट नहीं मिलेंगे।
मतलब अब वो उसके वही पहले मैं की कह रहा तरह हूँ, उनको पॉइंट नहीं मिलेंगे। फ्यूचर भी लॉस हो रहा है। चलो फ्यूचर कोई लॉस बात हो रहा नहीं, है। ठीक है। नहीं तो ये अपन हाँ बिलीव हाँ। कर सकते हैं कि आप हमारी वो एक काम और भी कर सकते हैं, वो अपने आप को डिलीट करके आपकी लिंक से दोबारा आप ज्वाइन कर लें। ओके ओके। वो गलती ठीक सुधार है का ठीक तरीका ये है कि दे कैन है। डिलीट ओके देयर वो, तो डिलीट कर देंगे तो उनका मेंबरशिप कार्ड खत्म हो जाएगा, राइट। फिर जो है वो आपकी ओके। लिंक से दोबारा जुड़ जाए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रहने दी, कोई कर लेंगे ट्राई। हाँ तो वो ठीक है सर, ये तो बढ़िया हो गया। आपका जो मेन मेन आपके जो वीडियोज है ना, वो काम आ रहे हैं। वो जो 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 भी नहीं समझता है, हम लोग नगर कन्वेंस नहीं होता है तो एक दो वीडियो सुना देते हैं, दिखा देते हैं उनको, तो वो काफी यूजफुल है। और बाकी लिख रहे लोग बाग, तो काफी इम्प्रूवमेंट तो है ही है देखने को। हाँ थोड़ा सा हमें चलो चल। जिन लोगों को हमने जोड़ा है, हमें उनसे फॉलो अप एक काम कराना पड़ेगा। बिल्कुल एक बिल्कुल, तो वो हमें ये फर्दर लग रहा काम है नहीं कि हो रहा। हम उनको जोड़ दे रहे हैं, शायद उनसे संकल्प नहीं ले रहे हैं। अच्छा, नंबर वन, हाँ, कुछ जगहों में क्या होता है कि जो जोड़ने वाला है वो थोड़ा सा जूनियर पड़ जाता है, तो वो ये भी है। कई बार उतने प्रभाव से बात कह नहीं पाता है। नहीं कह पाता, बिल्कुल सही। तो वो चूंकि वो कहता नहीं है, तो उसके कारण उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो फिर उसे जो है ना, वो कह रहा हम जुड़ गए और क्या चाहिए, उसको ये नहीं मालूम है कि हमें संकल्प से लोगों को जोड़ना है। तो इस मॉडल का पूरा पूरा जो कहना चाहिए कि फ़ायदा है वो यही है कि हमें दूसरे लोगों को जोड़ना है और चैन बनी रहे। उस चैन से हम जो है, हमें 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, तब हम अपने लोगों को बिना चुनाव प्रचार के जिता पाएंगे। तो पहले तो हम जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि को 2022 से 2024 तक उन्हें पूरा मौका देंगे, और यदि वो हमारी बात सुन के और वो सब कर देते हैं तो हमें पॉलिटिकल झमेले में क्यों फंसना है। हमें उनको हम थाली बजाकर दीपक जला के उन्हीं की स्तुति करके और उनसे कहेंगे कि भाई साहब आपने हमारा काम कर दिया है, तो अब हम आपको, अभी 303 पे आप रुके हुए हैं, हम आपको 545 तक ले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ नेग्लिजिबल, लगभग जीरो जैसी है। बिल्कुल और नेग्लिजिबल। हाँ, बिल्कुल। और उसका रीज़न ये है कि जो अपराधियों के पर आश्रित हो गया है, जहाँ जी हाँ जी हाँ। 51% लोग क्रिमिनल्स हो गए हैं, वहाँ पर आपकी बात जो है कि अपराध मुक्त भारत चाहिए, साइबर क्राइम मुक्त भारत चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। वो सर 3-4 जो कैटेगरी आपने बताई थी ना, 3-4 कैटेगरी में ही जो है वो आते हैं वो लोग, वो उन कैटेगरी में ही टिकट पाने के हकदार होते हैं, और वो ही पसंद भी है उनको। वो हम और आपकी बात को प्रेफर नहीं करेंगे प्रेजेंट पॉलिटिक्स में। देखिए, कहते हैं नर हो न निराश करो मन को, और एक तो वो रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये कह रहे हैं कि बिना अनुनय विनय प्रार्थना किए आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने अनुनय विनय प्रार्थना की, और 2022 से 2024 के तक आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय को आप दो तरीके से यूज करिए। एक तो प्रिपरेटरी वर्क के लिए करिए, क्योंकि दिस इनिशिएटिव हैव टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, क्योंकि आदमी जो है वो विश्वसनीय नहीं है। हमें एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जो बिना भेदभाव की, बिना जाति, बिना धर्म, बिना किसी उस बात को जो है ना आगे बढ़े, वो उनको जो है वो करेगा। ऐसा जो है सिस्टम हमको लाना होगा, राइट। और उसके लिए द टेक्नोलॉजी विल प्ले ए रोल। स्पेशली क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटीज़ हैं, वो 5 सर्टेनिटी दे आर हाईली टेक्नो ड्रिवन, क्योंकि वो कह रही हैं कि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी। यदि आप गलत FIR दर्ज करेंगे तो भी आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और वो भी उसी सर्टेनिटी के साथ होगी। पुलिस को इतना पीछे से टेक्नो सपोर्ट जा रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के आधार पर अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा, एंड उसमें भी अपर लिमिट डाल दी है 15 दिन की, जबकि कानून आपका क्या कहता है कि 90 दिन तक तो आप जो है ना उसको बंद करके रखो। यदि 90 दिन तक आपका चालान पूर्ण होके यदि आप कोर्ट में चालान पेश नहीं कर पाते तो उसे जमानत मिल जाएगी।
इतनी ही बात केवल कह रहा है। नहीं, ठीक है सर। तो ये जो है 15 दिन में वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तीसरी बात आप कह रहे हैं कि बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल हो, और वो ट्रायल आज नियम संगत भी हो और आज से 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बेटर हो। एंड बाय इन्फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी वी कैन कैप्चर थिंग्स जो मजिस्ट्रेट देख ही नहीं सकता है। आज कोर्ट में इतने ढेर सारे फर्जी डॉक्यूमेंट पेश होते हैं, और कई बार 60 गांठ करके जो है ना कोर्ट में केस होता है कि जिसका पार्टी नहीं है उसने किसी दूसरे को पार्टी बना दिया, दोनों एक चुप बैठ गए, अपने फेवर में डिक्री करा ली। ऐसे ढेर सारे फ्रॉड चल रहे हैं, और उन फ्रॉड में बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज कर रहा है। नाउ यू इमेजिन ए सिचुएशन कि बैक एंड इंजन जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि फोर्ज डॉक्यूमेंट है, और वो जाके एफआईआर भी करता है कि कोर्ट में ये फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक क्राइम है। ठीक है सर, ठीक। तो इस तरीके से इट हैज़ टू बी टेक्नो ड्रिवन। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ये नियम कानून गुलामों वाले हैं, तो उन वालों को जो गुलामियत से बाहर वाले जो कानून हैं उनके ड्राफ्ट आज हमको रेडी करना पड़ेगा, चाहे हम उनको तब इनेक्ट करें जब हम उसकी सामर्थ्य पैदा कर लें। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अभी किसी मेंबर को पकड़ के एज ए प्राइवेट जो है बिल उसको आज पेश करने का भी प्रावधान है, तो हमें कम से कम डिबेट का और टेस्टिंग का मौका मिल जाएगा। हमें ये मालूम है कि हमारे द्वारा प्राइवेट बिल पेश जो किया जाएगा वो कभी कानून नहीं बन पाएगा, लेकिन हमें कम से कम उस पर बहस जनरेट करने का मौका मिल जाएगा, हमें उसे रिफाइन करने का मौका मिल जाएगा। अदरवाइज हमें वो समय जब हम खुद वो काम करने की स्थिति में होंगे तब भी हमें उसे उतना तो तराशना ही पड़ेगा। यदि सोना है तो सोने को भी हमें शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, इसमें कोई किसी भी तरीके का इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि अब जो है कुछ ज़्यादा लोग जो है वेट कर रहे हैं, कुछ को मौका दिया जाए। आई एम नॉट वेरी श्योर। चलिए सर, मैं इसीलिए लेट आया था कि कुछ और लोग जोड़ ले। मैं थोड़ा आउट हो रहा हूँ सर। नहीं आप बने रहिए, वो आई एम एक्सरसाइजिंग दैट कंट्रोल, डोंट वरी। तो मैं आउट हो जाती हूँ। नहीं नॉट आप तो अभी आए हैं, आपकी तो बात सुननी है। अभी आपके व्यू तो सुने नहीं है हमने भाई। तो ऐसे कुछ नहीं, ये हमारा हम लोग जो एक अपना कमिटमेंट रख रहे थे कि हम जो है 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में अपनी मीटिंग ख़त्म करेंगे, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो समय ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्या ये प्रार्थना करूं कि आप लोग एक उसको वो कर लें, 1-1 मिनट में बात कहें और फिर अपन अगले बात के लिए वो करें। ठीक है सर, हम लोग कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को मौका मिल जाए, और कहीं टेक्नोलॉजी भी गड़बड़ कर रही है। जैसे चोपड़ा जी कई बार जोड़ने की कोशिश किए, वो आ रहे हो जा रहे नहीं वो नहीं इंटर हो पा रहे, मालूम उनके वो सिस्टम में प्रॉब्लम है। जैसे कभी कोई गोपाल सेन जी आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बार एंट्री दे रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। आई डोंट आ गए सर। नहीं लेकिन दिखा रहे हैं। गोपाल सेन तो आ गए ना सर। गोपाल आ गए हैं, गोपाल राम नहीं आ पाए। गोपाल वो इंतजार कर रहे हैं अभी। गोपाल राम जी एक बार फिर से कोशिश करिए आप। हाँ सर। हाँ आप कोशिश करें। एक सीट खाली है अभी। वो गोपाल राम जी और चोपड़ा जी देख रहे हैं, वो बन नहीं पा रही बात। सर का मतलब सर आपकी कैमरा ऑफ हो गया। हाँ मेरा जो है नहीं सर, वो आ रहा हो गया है बेसिकली। आ रहे साहब, कुछ करने गए होंगे। 2 सीट भी अभी खाली है सर। एक मिनट, कुछ ना कुछ आज मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ ज्वाइनिंग में। सर सॉरी, आज मैं लेट हो गई हूँ, गेस्ट आए हुए थे। नहीं कोई इशू नहीं है।
तो जी। मैं भी लेट में हूँ आया। अनीता जी आप भी और रश्मि जी आप भी एक एक मिनट में आप जो भी कहना चाहते हो वो जरा कह दीजिए। आज तो मैंने अपने ऑफिस में गई थी, तो क्राइम फ्री भारत की चर्चा की मैंने। और मैंने अपने हमारे जो डीओ हैं अधिकारी, उनको मैंने कहा सर मैं लिंक भेज रही हूँ, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अभी जितने लोग जुड़े उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया एक्चुअली में, ओके। इसलिए वो शायद, हाँ इसलिए वो संपर्क में नहीं हो पा रहे। आज कल आपने बताया तब मेरी समझ में आया कि वो आपके संपर्क में और इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने बस लिंक पे टच करके छोड़ दिया और रजिस्ट्रेशन जो मांगा है वो उन्होंने किया ही नहीं है। हाँ तो आज मैंने उसमें अपने उनका डीओ अपना ऑफिस फोटो में, डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, सब कुछ करना होगा। तब जो है वो जी 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 इमीडिएटली आपका आईडी कार्ड सबसे पहले जारी होता है। जी जी, तब फिर वो मतलब उनको वो सारे आपके जो व्यू हैं वो सब मिल जाएंगे उनको ऑटोमेटिक, जैसे मुझे मिल गए। मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मुझे पूरा व्यू मिल गया, सारे आपके वीडियो है सब मैं देख लेती हूँ। और आज मैंने वहां चर्चा की, हमने कहा कि अब उन जो गुलामी जैसा जीवन जी रहे हैं और मतलब अपराधी ना होती हुई भी गिड़गिड़ाते रहते हैं, कभी मंत्रियों के सामने तो कभी अधिकारियों के सामने, वो धुतकार के भगा देते हैं। और वो शरीफ लोगों की तो बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। आजकल जो चल रहा है कि एक पैसा और एक और चल रहा है कुछ, वो कहना नहीं चाहती मैं, उसके सामने शरीफ लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा, आज मैंने बोला भी, मैंने कहा आप क्राइम फ्री भारत से जुड़िए। तो बोले क्या हो जाएगा, कितने दिन? मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा ये भ्रष्टाचार की जड़ें, मैंने कहा शुरुआत हुई थी और आज किस कदर तक बिल्कुल इतनी गहरी हो चुकी कि इन्हें खोद निकालने की सर्वथा असमर्थ हो चुकी है। अब एक क्राइम फ्री भारत, क्राइम मिशन जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, वो अब अपनी जड़ें जमा रहा है। तो जमाने में टाइम तो लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है। मैंने कहा और टाइम इसलिए लग रहा कि आप जैसे लोग जो है क्वेश्चन करते हैं, ये नहीं कि आया तो उसको कर ले, जो सामने आया उसको करो तो जल्दी होगा। अब आप 100 तो क्वेश्चन दागते हैं उसके ऊपर और वेरी ट्रू। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। मैंने तो आज बोला है सर। नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमें अपने आसपास केवल अपने शासकीय विभाग के पर ही आश्रित नहीं करना है। जो समाज सेवी संगठन हैं, जो दूसरे ग्रुप हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, उनको भी जोड़ना है। और सबसे जी अच्छा तरीका है कि चूँकि ढेर सारी चीज़ें जो कि हर किसी को चाहिए, आज कोई भी वो सब सॉल्यूशन एक साथ नहीं दे रहा है। जैसे पार्टी विहीन प्रजातंत्र, ये हर कोई नहीं कह रहा है, राइट। और ये कैसे ज़मीन पर उतरेगा, ये मॉडल भी कोई नहीं बता रहा है। तो हम वो मॉडल के साथ आ रहे हैं कि कैसे ये संभव हो, राइट। दूसरी बात, बेटे जरा आप अमित अफसर साहब, जरा आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ करिए। हाँ ठीक। तो ये जो है ना वो सब चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रोवाइड कर रहा है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्या संशोधन करना है जिससे हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र हासिल कर पाएंगे। उसमें हमें क्या प्रावधान डालना है जिससे हम अपराधी विहीन राजनीति सुनिश्चित कर पाएंगे। और उसी एक एक्ट में हम थोड़े से प्रावधान डाल के एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था ला सकेंगे। दैट विल बी ए वेरी हिटिंग पॉइंट, क्योंकि हमारी समस्या की सभी जड़ ये है कि हमने हर चीज़ को महंगा कर दिया है, हर चीज़ को हम खरीद रहे हैं। हम अपने वोट बैंक को भी खरीद रहे हैं, या तो हम उनको आईटी के जो है ना माध्यम से, या प्रचार के माध्यम से, या मूर्ख बना के जो है ना हवा बना के, या फ्रीबी बांट कर, या पैसे बांट कर, या दारू बांट कर। और इन सब को काम करने के लिए हमें ढेर सारे अपने कार्यकर्ता बनाना होते हैं, उन्हें भेजना पड़ते हैं। तो कार्यकर्ताओं का भी खर्चा होता है। जब हम भीड़ इकट्ठी करते हैं तो बसों का खर्चा भी होता है, उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। और हर व्यक्ति को भाड़े का 500-500 रुपये जो देते हैं उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो ये पैसा अब करोड़ों में खर्च होने लगा है। जो करोड़ों में खर्च करके आएगा उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट है। और वो भ्रष्टाचार इसलिए और ज़्यादा होता है क्योंकि वो इमीडिएटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता है। और वो उसको जब वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता है तो लाभ की तरह देखता है। तो वो ओवरनाइट धनी होना चाहता है
उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इस बात के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ही इज़ बिकमिंग द प्रमोटर और पैट्रन ऑफ द भ्रष्टाचार, और वो इतना ज़्यादा पैट्रन ऑफ भ्रष्टाचार हो जाता है कि वो एंटी गुड पीपल हो जाता है। आज सिस्टम की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि किसी अच्छे व्यक्ति को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे हमारे शरीर में कोई फॉरेन बॉडी आती है तो इमीडिएटली हमारी एंटीबॉडीज़ एक्टिव होकर उस फॉरेन बॉडी को समाप्त करने के लिए, उसको लड़ाई करके ख़त्म करने के लिए रेडी हो जाती हैं। आज की व्यवस्था में अच्छा व्यक्ति जो है वो फॉरेन बॉडी हो गया है, ऊपर वाले नीचे वाले सब उसको समाप्त करने के लिए उसको। सर एंटीबॉडीज आप बना रहे हैं, एंटीबॉडीज आप बना रहे हैं सबके लिए। हाँ, हम एंटीबॉडीज बुरे लोगों के लिए बना रहे हैं, वो एंटीबॉडीज अच्छे लोगों के लिए है। वो अच्छे लोग आज जो है उनकी क्षमता अच्छे लोगों को टॉलरेट करने की खत्म हो रही है जी। चाहे उनको वो टेकलेस कह के या किसी भी तरीके से उनको स्टिग्माइज करके उनको एक कोने पे बिठाना चाहते हैं, उनको मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। और ये भी एक अफसोस वाली बात है कि जो लोग अच्छे हैं वो अपने आप को एग्जर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना मनोबल जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें कोई इकोसिस्टम नहीं मिल रहा है जो उनको आइकॉन बनाए, उनको सपोर्ट करे, उनकी प्रशंसा करे। हालांकि कहीं कहीं पे उनको वो सपोर्ट मिल जाता है। कभी जब गवर्नमेंट उनको गलत ढंग से ट्रांसफ़र करती है तो पूरी पब्लिक उनके फेवर में खड़ी हो जाती है, लेकिन इतनी एनर्जी हर केस में जनरेट नहीं हो पाती है। बिरले लकी लोगों को वो भी फ़ायदा मिल पाता है, लेकिन वो लाख में एक व्यक्ति को किसी को मिल जाए वो जो लकी होगा। सामान्य तौर पर जो है जो दूसरे लोग हैं वो चाहते तो अच्छे लोगों को है, लेकिन अच्छे लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो एक कदम आगे आके जो है ना उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। और अच्छा व्यक्ति, अच्छा ऑफिसर किसी को मिल जाए ये उसका अच्छे कर्मों का नियम है, नहीं तो जो भी आपके ऊपर थोप दिया जाएगा उसे झेलने के लिए आप विवश हैं। तो ये व्यवस्था उल्टी होना चाहिए। एक आध धोखे से कहीं गलत पहुंच जाए तो बात समझ में आ जाए। जनरली जो है ना इफ़िशिएंट लोग, प्रोएक्टिव, और हम तो ये कह रहे हैं कि जो गलत लोग हैं वो खुद बचें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कंपनसेशन का सिस्टम डाल देंगे, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम डाल देंगे, तो साक्ष्य होते हुए, पर्याप्त आधार होते हुए भी यदि आप गलत निर्णय लेते हैं और कल यदि उस गलत निर्णय के लिए आपको यदि अकाउंटेबल बना दिया जाएगा, आपको यदि कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो आपकी ज़रूरत नहीं होगी कि आप गलत डिसीजन लें। आज हमारी पूरी व्यवस्था वो लॉर्डशिप की है, वो कहना चाहिए शासक हैं और हम जो है ना सेवक हैं। तो हमारी जो है ना कोई औकात नहीं है वो निर्णय सही करें गलत करें। यदि कोई अच्छा व्यक्ति पहुंच जाए तो उसे पूर्व जन्म का जो है एक अच्छा का वो मान के उसको धन्यवाद दीजिए। आपकी इससे ज़्यादा कोई स्थिति ही नहीं रह गई है। यू आर एट द रिसीविंग एंड, क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना धोखे से वहाँ पोस्ट हो गया है। लोग बाग तो जो है ना उसको वहाँ से बाहर फेंकने के मूड में हैं, लेकिन उसकी किस्मत और आपकी किस्मत शायद उसे कुछ समय तक जो है अच्छा काम करने का मौका दे रही है। अन्यथा पूरी व्यवस्था खोखली हो गई है और एकदम सांठ गांठ की व्यवस्था हो गई है, और ये लोग मिलके जो है सबका शोषण कर रहे हैं और हम एक बड़े गुलाम हो गए हैं। हम तो ये बात बहुत बार बार कहते हैं कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तब जिनके साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था, तब भी हमारे अदने से भारतीयों ने उनको चुनौती दी। उन्होंने न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया और हमारे वो लोग जो है हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। आज जब ये सरकारें चाहे हमको रिप्रेजेंट ना कर रही हों, लेकिन बन तो हमारे वोट से रही हैं, तो हमारे वोट से चुनी हुई ये सरकारें, इन्होंने ऐसा मंडल पैदा कर दिया है कि हमारी हिम्मत ख़त्म हो गई है कि इनके सामने हम सच बोल सकें। अधिकांश लोग की जबान नहीं खुल रही है
और हम में से हर कोई किसी अप्रत्याशित भय से ग्रसित है। यदि और कुछ नहीं है तो उसे ये लगता है कि मैं क्यों चक्कर में फंसूं। बस सही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी हम लोगों की है और कोई भी पंगे नहीं लेना चाहता है। सब लोग अपने जो है ना शांति से जीना चाहते हैं और वो मुझे भी समझाइश देते रहते हैं कि क्यों चक्कर में पड़े हुए हो आप, ये कुछ नहीं होने वाला है। मैं कहता हूँ नहीं, ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि ये होना जो है संभावित है, इसीलिए जो है इससे इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे संगठन जुड़ रहे हैं। कुछ लोग जो है अभी खुल नहीं रहे हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन ये इतने जल्दी प्रफुल्लित होंगे। जिस दिन इसका रेट बढ़ना चालू होगा, ये एक्सपोनेंशियल रेट बढ़ेगा और ये अभियान तो सफल होना ही होना है। इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हम ज़्यादा ऊर्जा लगा देंगे तो हम उसका परिणाम बहुत जल्दी देख पाएंगे। यदि हम सभी लोग संकल्पित होकर 10-10 लोगों को रोज़ जोड़ने लगें तो 10वें दिन हम उसका परिणाम देख पाएंगे, क्योंकि किसी को आपके विरुद्ध कुछ भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं होगी। रश्मि जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, और क्या कहना है, बस हम लोग को तो करना पड़ेगा, तो हिम्मत दिखाना पड़ेगा कि अब कौन कर सकते हैं काम। मैं रश्मि जी आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आप हर दिन जो है ना लगे हुए हैं और आपके रेफरेंस से बहुत लोग जुड़ रहे हैं। जी सर। और मैं सालिग्राम जी की भी तारीफ करना चाहूँगा कि उनके तरफ से भी मेहनत हो रही है और ज़्यादा नहीं तो 2-3 लोगों को तो मैं देखता हूँ जिसमें कि आपका रेफरेंस रहता है। अनीता जी का भी रेफरेंस मुझे देखने को मिलता है। बीच में शायद आपकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आपका रेफरेंस भी देखने को मिलता है। मेरा तो सर 2 दिन से मैं तो सारा तबीयत खराब था मेरे को। रब्बर से मैं बुलबम गया था पानी डालने के लिए, शिव जी के पैदल से गया था 100 किलोमीटर चल के। फिर भी मेरा लगता था यहाँ मोबाइल में काम लगते लगे रहते थे। मैं हो जाएगा सर, कंटिन्यू जो है करते रहना चाहिए बस। चलिए, तो एक बार फिर इसी संकल्प के साथ यदि आप सभी की इजाज़त हो तो इस मीटिंग को अपन विराम दें, क्योंकि लगभग 1 घंटे हमारा होने को जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब हमें इस मीटिंग को समाप्त करना चाहिए। और मेरा सर इतना रिक्वेस्ट है। हाँ बताइए। जी सर, मेरा इतना रिक्वेस्ट है सर, जब मैं जाऊंगी सर आपको मिलने के लिए तो मुझे सर मिल जाए, तो ऐसे नहीं कि मैं इतने दूर से जाऊंगी मिल नहीं पाऊंगी तो बहुत दुख होगा मुझे। नहीं, आपको ज़रूर मिलेंगे और आप इतने अच्छे ढंग से, सायदा ढंग से आप लगी हुई हैं, लोगों को जोड़ रही हैं, तो मैं उसके लिए आपको साधुवाद दूंगा। और आपको तो जो है हमने पहले ही कहा है कि जो जितनी ऊर्जा से भिड़ेगा उसे जो है आगे की पदी जिम्मेवारी भी मिलेंगी। तो आप इसी भावना से लगे रहिए, आपको जो है ना आगे चल के पदी जिम्मेवारी भी मिलेंगी। क्योंकि हमारे सालिग्राम जी भी दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि हमें चंद्रगुप्त चाहिए, तो आप चंद्रगुप्त के रूप में आप जो है ना क्वालिफाई कर रही हैं अभी तक, तो आप उसमें खड़े रहिए। हमारे अफसर साहिबी जो है वो भी लगे रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने मुंबई के बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया है, बहुत जुड़े हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो जो है बहुत श्रद्धा से लगे हुए हैं और उनको बहुत सारी चुनौतियाँ आती होंगी, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन जी हाँ, हम लोग सामूहिक एनर्जी के माध्यम से जो चाह रहे हैं वो हासिल करने के लिए हमें इतनी तपस्या करना ही होगी। हमें यदि किसी को बात समझ में नहीं आती है तो हमें धैर्य के साथ उसे समझाना होगा और अपने आप को समझाना होगा कि रस्सी जो है आवत जावत जो है, मुलायम सी रस्सी जो है वो पत्थर के ऊपर भी निशान छोड़ती है। तो मुलायम रस्सी ये ना सोचे मैं तो मुलायम हूँ, मैं क्या करूँगी, पत्थर का क्या बिगड़ने वाला है। वो मुलायम रस्सी भी पत्थर के ऊपर निशान छोड़ती है, एक दिन पत्थर को घिस देती है, एक दिन पत्थर को घिस देती है। तो यदि हम सामूहिक प्रसाद प्रकार जो है ना से भिड़े रहेंगे, और इस मॉडल में इतनी ताकत है कि ना तो आप किसी से पैसा मांग रहे हो,
ना आप किसी को किसी रिस्क से एक्सपोज कर रहे हो, ना आप कोई कानून तोड़ रहे हो, और ना ही आप कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हो, तो 100% लोग इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने में कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ये बात है, राइट। अब लोगों को अपन को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूक फूक के पीते हैं। अब आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे इस बात के लिए। तो लोगों का अनुभव तो अनुभव से ही बदलेगा, धीरे धीरे जब वो जब आपकी कंसिस्टेंसी वो देखेंगे तो वो विश्वास अर्जित होगा और वो ये कर पाएंगे। सर एक बात है ना, उड़ीसा में एक बात कहावत है, जैसे कि धीरे पानी पत्थर काटते हैं, जैसे पानी पत्थर को भी काट लेते हैं धीरे धीरे से, बस ऐसे ही होगा, हमारा मिशन सफल होगा एक दिन। चलिए अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अश्विनी कुमार जी, आप अभी लेट जुड़े हुए हैं, क्योंकि मीटिंग हम लोग जस्ट समाप्त करने ही वाले थे। चूँकि आप आए हैं तो आपको कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा, तो फिर आपका सम्मिलित होने का वो व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं शुभ रात्रि सबको। चलिए, तो आपने शुभ रात्रि। अभी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए, तो तबीयत तो ठीक थोड़े ना दिन होते घर से बाहर नहीं निकला हूँ। हम ये कह रहे हैं, तबीयत ठीक ना होते हुए भी आप इस मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो आपने शुभ रात्रि कहा है वो इस समय मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो मैं भी आप सभी लोगों को शुभ रात्रि कहता हूँ, गुड नाइट कहता हूँ, और हम लोग पूरी शक्ति से लगे रहेंगे भारत को अच्छा स्थान बनाने के लिए, भारत में एक कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए, भारत को अपराध मुक्त करने के लिए, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, और भारत को रिसोर्स रिच करने के लिए, भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाने के लिए, और भारत को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, और भारत में पूरे 140 करोड़ लोगों के हाथ में काम हो, और वो भी लोग कम पड़ेंगे तो शायद बाहर से भी हमें लोगों को बुलाना पड़ेगा। ऐसे हालात जो है बहुत आसानी से निर्मित होंगे। इसी जो है विश्वास, इसी प्रतिज्ञा के साथ हम आप सबको जो है धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय भारत, वंदे मातरम। आज तो फिर कारगिल का